सो व्हाट इज अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो यार आज की वीडियो है डिस्क्राइब इमेज के ऊपर। जैसे कि आपको पता है हमारी स्पीकिंग के ऊपर एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं एक एक करके हर मॉड्यूल की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये वीडियो है डिस्क्राइब इमेज के ऊपर। और यार डिस्क्राइब इमेज जब से अपडेट आया है पीटी का नवंबर 2024 के अंदर, जब से टेम्पलेट हो गए हैं बैन। पहले लोग क्या करते थे, डिस्क्राइब इमेज के अंदर सिंपली एक टेम्पलेट यूज करते थे और उनका काम हो जाता था। बट यार अब क्या है ना, अब टेम्पलेट हो गए हैं बैन। तो अगर आप भी डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट यूज कर रहे थे और अगर आपको इस अपडेट के बारे में नहीं पता तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर। जी हाँ गाइज, अगर अब आप डिस्क्राइब इमेज के अंदर टेम्पलेट यूज करेंगे यू विल गेट 0 इन स्पीकिंग इन डिस्क्राइब इमेज। सो अब लोगों के अंदर भाई दिक्कत आ गई, लोगों की भाई अब क्या करें भाई, लोगों के अंदर थोड़ा हाहाकार मच गया। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अब आपको 2025 के अंदर डिस्क्राइब इमेज कैसे करने हैं और कुछ ऐसी बातें और कौन से नए नए रूल्स आए हैं पीटी डिस्क्राइब इमेज को लेके, वो सब मैं आपको बताऊंगा और उसके क्या क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखना अगर आप भी डिस्क्राइब इमेज को मास्टर करना चाहते हैं। तो यार चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले यार डिस्क्राइब इमेज होता क्या है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए भी है ये वीडियो और अगर आपको कंफ्यूजन है आपके लिए भी है ये वीडियो। और अब देखो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्क्राइब इमेज आपको इस तरीके से एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। यू विल गेट 40 सेकंड टू स्पीक एंड उससे पहले आपको 25 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको 25 सेकंड पहले आपको एक इमेज देखने को मिलेगी। इमेज कोई भी हो सकती है यार, एक बार ग्राफ हो सकता है, एक पाई चार्ट हो सकता है, डबल बार ग्राफ हो सकता है, किसी की इमेज हो सकती है, मेरी इमेज, आपकी इमेज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमेज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको 25 सेकंड मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपको एक बीप साउंड सुनाई देगी जिसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी 40 सेकंड आपको मिलेंगे उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन योर ओन वर्ड्स। दैट इज इट, ये होता है डिस्क्राइब इमेज। बट यार लोगों को ना दिक्कत आती है बिकॉज एक इमेज को देख के इमीडिएटली उसको डिस्क्राइब करने के अंदर यार कंफ्यूजन तो होती है और अगर आप खुद से बोलने की कोशिश करते हैं तो लोग अटक जाते हैं, जो कि अटक सकते हैं क्योंकि यार देखो सबकी इतनी अच्छी स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती हैं। तो यार अब पहले लोग क्या करते थे ना, पहले लोग करते थे एक टेम्पलेट यूज। फॉर एग्जाम्पल एक टेम्पलेट होता था, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा इस तरीके से एक टेम्पलेट होता था, बीच में 2-3 वर्ड्स आपको जो हैं वो देखने को मिलते थे और बाकी सारा कुछ आप रट के चले जाते थे, वो आप बोलते थे, बीच में एक एक वर्ड आप बोलते थे और आपका काम हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल द गिवन इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे एक ब्लैंक के अंदर छोटा सा आपने कुछ वर्ड डाल दिया, कुछ भी, द इमेज इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे करके इस तरीके से बोल के और हो जाता था। बट नवंबर 2024 के बाद क्या हुआ ना, बैन कर दिया है टेम्पलेट पीटी ने, क्योंकि पीटी समझ गई थी कि यार लोग सिमिलर से टेम्पलेट यूज कर रहे हैं और मतलब उनको दिखा और उन्होंने उस चीज का सोल्यूशन किया और कुछ नए रूल्स जो उनसे लेके आ गए हैं, जो कि अगर अब आप ये गलती करेंगे तो आपको मिलेंगे 0। तो यार रूल्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यार रूल नंबर 1, टेम्पलेट बैन हो चुके हैं कंप्लीटली। अगर आप एक प्री डिजाइंड या फिर प्री प्लान एक अगर आप टेम्पलेट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके के अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करते हैं, वो जो सा है सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड कर लेगा एंड यू विल गेट 0 इन स्पीकिंग इन डिस्क्राइब इमेज। तो ये करने का कोई फायदा नहीं है अब। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है अगर आप भी 2025 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं पीटीई का। सेकंड जो सा है, स्पीक मोर देन 20 सेकंड्स। देखो पहले लोग क्या करते थे ना, 10 से 15 सेकंड बोलते थे टेम्पलेट और उनको फुल मार्क्स मिल जाते थे। बट अब पीटी की तरफ से आ गया है कि आपको 20 सेकंड से अबव बोलना है। अगर आपने 20 सेकंड से कम बोला, वैसे आपको टोटल में 40 सेकंड मिलते हैं, 40 सेकंड्स, बट अगर आपने 25 सेकंड से कम बोला तो यू विल स्टिल गेट 0। क्योंकि यार देखो कोई भी इमेज होगी ना, उसको 20 सेकंड से कम के अंदर पूरा उसके मेन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं होता और अगर आप अब ये करते हैं तो यू विल गेट 0। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि मोर देन 20 सेकेंड्स आपको बोलना ही बोलना है। उसके बाद जो सा नया रूल आया, स्पीक फ्रॉम द इमेज। पहले लोग क्या करते थे, इवन मैंने अपने एग्जाम में क्या किया था ना, पहले मैं भी कहता था कि कंटेंट 0% मैटर करता है, आपका कंटेंट कुछ भी बोल दो, आप माई सेल्फ का ऐसे सुना के आ जाओ तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे और मिलते थे। बट जब से रूल आया उसके बाद से कंटेंट की थोड़ी सी वैल्यू हो गई है अप और अब आपको बोलना है इमेज के अंदर से। जैसे अगर कोई भी इमेज है आपको इमेज के हिसाब से ही बोलना है। अगर कोई बार ग्राफ है उसके डाटा जो सा दे रखा है उस डाटा को आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको मार्क्स चाहिए, वरना आपको मिलेंगे 0। तो अब आप इनरेलीवेंट कंटेंट नहीं बोल सकते, आपको रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम द इमेज ही बोलना पड़ेगा। तो ये एक और नया रूल आया। उसके बाद कौन सा नेक्स्ट रूल आया, स्पीक फ्यू वर्ड्स। पहले लोग क्या करते थे,
कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे कोई मान लो ऐसे एक विलेज की है तो यहाँ पे एक घर है, एक पहाड़ है, एक सन है, जैसे पहले सीनरी होती थी उस तरीके से ऐसे वर्ड उठा लिए, टेम्पलेट के अंदर फिट कर दिया। द गिवन इमेज गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द विलेज, द इमेज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई हैव टू स्पीक 40 सेकंड अबाउट दिस इमेज, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन दिस इमेज लाइक हाउस, माउंटेन, स्नो, सन, आई कैन ऑल्सो सी अ मैन, अ वेल, अ ग्रास, वन एलिमेंट इज मैक्सिमम एंड द अदर इज मिनिमम। तो यार लोग इस तरीके से बोलते थे और उन्हें लगता था कि यार हमें तो फुल मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो यार देखो अब आपको नहीं मिलेंगे, पहले मिलते थे, पहले मैं मना नहीं कर रहा, मैं अपने एग्जाम में भी ऐसे ही करके आया था, 4 वर्ड बोले और फुल मार्क्स मिल गए और मेरे स्पीकिंग में काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ गए थे इस तरीके से। बट अब ये नहीं चलता, तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको रेलिवेंट कंटेंट बोलना पड़ेगा। तो यार ये थे कुछ नए रूल्स जो उनसे अब ऐड हो गए हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप भी पीटी स्पीकिंग का एग्जाम देने वाले हैं 2025 के अंदर। एग्जाम में आपको इसके 3 से 4 क्वेश्चन इजी देखने को मिल सकते हैं, मतलब आपको 3 से 4 इमेज दिखेंगी जिसको आपको डिस्क्राइब करना है इन योर ओन वर्ड्स। और ये मार्क्स कंट्रीब्यूट की बात करें तो यार ये मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके 10 to 12 मार्क्स ओनली इन स्पीकिंग। ये आपको और किसी मॉड्यूल के अंदर मार्क्स नहीं देते, ये इंटीग्रेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्पीकिंग के अंदर मार्क्स देंगे, वो भी 10 से 12, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्टिल इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू गेट गुड स्कोर इन पीटी स्पीकिंग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन की। ठीक है, हमने बात कर ली एग्जाम में कैसे आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा। अब हमें मार्क्स मिलते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू पीटी कंटेंट आपको 5 मार्क्स, फ्लुएंसी आपको 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन आपको 5 मार्क्स, मतलब 5 5 5 15 मार्क्स आपको इस तरीके से मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू पीटीई। और यार हम पहले क्या कहते थे ना कि आपका कंटेंट बिल्कुल मैटर नहीं करता, फ्लुएंसी मैटर करती है और प्रोनाउंसिएशन आपकी मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लुएंसी मैटर करती है, कंटेंट 0% मैटर करता है, हम ये पहले कहा करते थे। बट अब क्या है ना, फ्लुएंसी अभी भी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है स्पीकिंग के अंदर। मैं आपको कहता हूँ इफ़ यू आर फ्लुएंट यू आर गुड एट स्पीकिंग, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है। अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, आपकी स्पीकिंग अच्छी है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। वो मैं अभी भी कहता हूँ, कंटेंट आपका इतना मैटर नहीं करता, बट पहले बिल्कुल मैटर नहीं करता था, अब इतना मैटर नहीं करता। इसके अंदर थोड़ा सा एक थिन सा डिफरेंस है कि पहले मैं आपको कहता था कि बिल्कुल भी कुछ भी मत बोलो कंटेंट में, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट अब मैं कहता हूँ कि कुछ आपको बोलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि बिल्कुल माई सेल्फ का ऐसे सुना के आ जाएंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं। कंटेंट की थोड़ी सी इस अपडेट के बाद वैल्यू बढ़ गई है, बट इतनी भी नहीं बढ़ी कि वो फ्लुएंसी से ज़्यादा ऊपर चला जाए। अभी भी फ्लुएंसी ही जो है आपके सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बट कंटेंट थोड़ा सा मैटर जोन सा है वो करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ कंटेंट इज इंपॉर्टेंट बट फ्लुएंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द होल स्पीकिंग सेक्शन। जैसे रीड अलाउड रिपीट सेंटेंस पे भी मैंने आपको बताया था कि कंटेंट पे आपको फोकस नहीं करना, फ्लुएंसी पे फोकस करना है, बट आप कंटेंट को भी छोड़ नहीं सकते। तो सेम अब डिस्क्राइब इमेज के अंदर भी फोकस आपको अभी भी फ्लुएंसी पे करना है, बट आपको कंटेंट हल्का सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं कि अब अपडेट के बाद अब हम क्या करें, किस तरीके से करें कि अब हमें मार्क्स मिले। तो यार देखो, पहले टेम्पलेट यूज होते थे, अब आपको टेम्पलेट यूज नहीं करना, बट स्टिल यू कैन यूज अ स्ट्रक्चर। तो आई विल प्रोवाइड यू अ स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपना स्पीकिंग के अंदर डिस्क्राइब इमेज के अंदर अच्छे से कर सकते हैं। तो अब एक एक करके कुछ पॉइंट बताता हूं जो अब अपडेट के बाद आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो यार पॉइंट नंबर 1, तो यार देखो अब मैं आपको देने वाला हूं एक स्ट्रक्चर जो कि आप यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करके बहुत सारे बच्चों ने अपने डिजायर्स को लेके आए हैं, तो आप भी लेके आ सकते हैं। तो यार देखो, ये टेम्पलेट नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चर। टेम्पलेट और स्ट्रक्चर में क्या फर्क है ना, टेम्पलेट के अंदर क्या था, पूरा टेम्पलेट यूज करते थे और 2-4 वर्ड उसके अंदर बोलते थे और आपको मार्क्स मिल जाते थे। स्ट्रक्चर क्या है ना, स्ट्रक्चर एक तरीके से एक आपको लाइन्स हैं कुछ जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना एक फ्लो बना सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी खराब नहीं होगी। उसको यूज करेंगे एंड में आपको खुद से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब देखो यार, आप कहोगे कि यार भाई मैं खुद से डिस्क्राइब करूंगा तो भाई मेरी फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। बट यार देखो, यू वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडीज फॉर वर्क, आपको कुछ भी करने जाना है, आपको अब्रॉड जाना है, तो यार उसके लिए आपकी इतनी फ्लुएंसी या फिर आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप यहाँ पे बिल्कुल रट्टे मार के कर देंगे और बाहर चले जाएंगे तो यार आपको वहाँ पे जाके भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यार आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको इतनी इंग्लिश आती है कि आप एक इमेज देख के 2-4 छोटी छोटी सी लाइनें खुद से लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से डिज़ाइन है। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए। द इमेज गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे एक लाइन है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक जो भी जिसकी भी इमेज होगी, पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा, पिक्चर होगी, आपको वो बोल देना है। उसके बाद इन दिस इमेज, अब इन दिस इमेज के बाद आपको यार कुछ एक लाइन अपने आप से डिस्क्राइब करनी है। मैं आपको आके एग्जांपल दूंगा। एडिशनली
आपको एक अपने आप से लाइन डालनी है, मोर ओवर एक अपने आप से लाइन डालनी है, टू कंक्लूड एक अपने आप से लाइन डालनी है। मतलब अब आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो, क्योंकि अब दिस इज व्हाट इट इज। तो अब मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा। तो इस तरीके से आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है ना, आपका फ्लो बना रहेगा, क्योंकि अगर आप पूरा अपने आप से डिस्क्राइब करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कब एंड करना है, कब क्लोज करना है। ये तो सेम ही बात हो गई ना, कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इस स्ट्रक्चर की वजह से आपको जो सा समझ आ जाएगा कि हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे खत्म करूंगा, यहाँ पे दोबारा स्टार्ट, यहाँ पे खत्म। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा आपकी फ्लुएंसी को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद यार थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि कुछ कुछ जोन से लाइन से अपने आप से आपको बनानी पड़ेंगी, 3 से 4 लाइन, ताकि अगर आप भी चाहते हैं आपको फुल मार्क्स मिले। देखो पुराना टेम्पलेट भी आप अगर यूज करेंगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको उसके अंदर मेहनत नहीं है बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर मार्क्स लेना है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इतना कर सकते हैं। तो ये वाला आप टेम्पलेट एक बार रीड कर सकते हैं, द इमेज गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट। यहाँ पे आप चाहें तो एक सिंगल वर्ड भी डाल सकते हैं। उसके बाद इन दिस इमेज फिर आपको अपने आप से एक लाइन बनानी है, एडिशनली एक लाइन बनानी है, मोर ओवर एक लाइन, टू कंक्लूड एक लाइन, और दैट इज इट। इस तरीके से जो सा आपको करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अब आपके सामने जो सी एक इमेज शो हो रही होगी, ये वाली इमेज जो सी है, एक आपको दिख रहा होगा, एक बार ग्राफ है, ट्रिपल बार ग्राफ है। अब तो यार देखो, अब इस टेम्पलेट को यूज करके आपको किस तरीके से बोलना है, अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। पहले आप समझ लो कि ये जो सा बार ग्राफ है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एनरोल्ड इन हाई एजुकेशन इन द टॉप 3 कंट्रीज। तो इसके अंदर इस तरीके से है। अब हम इस टेम्पलेट को या फिर इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए किस तरीके से बोलेंगे, अब आप उसके ऊपर जो है फोकस करना और ध्यान रखना कि फ्लुएंसी खराब ना हो। तो अब मैं शुरू करता हूँ एक बार बोलना। द गिवन इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बस इतना बोल दिया। इन दिस इमेज देयर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट हाई एजुकेशन इन द टॉप 3 कंट्रीज। Additionally, there are 3 countries, US, UK, Australia. Moreover, the blue line represent US, the orange line represent UK, grey line represent Australia. To conclude, US is the highest international students that enrolled in the year 2015 to 2019. बस इतना आपको बोलना है। इस तरीके से मैंने 2-4 लाइनें खुद से बना ली। कि ऊपर एक लाइन लिखी थी, पहले वो बोल दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, फिर कौन सी इसमें कंट्रीज हैं, कौन से वो हैं, क्या है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने आप से बनाना है और आपको फ्लो खराब नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किस तरीके से करना है। उसके बाद जो सी अगर सेकंड पॉइंट की बात करें या सेकंड टिप की बात करें, स्पीक मोर देन 20 सेकंड्स। तो यार देखो, अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे और अपने आप से छोटी छोटी लाइन बनाएंगे तो ये 20 सेकंड से ऊपर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान रखना कि 20 सेकंड से ऊपर आप बोलें, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद स्टिल फोकस ऑन फ्लुएंसी। माना कि कंटेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है जब से अपडेट आया है, बट मैंने जैसे कि आपको बताया था, फ्लुएंसी स्टिल द की। इफ यू आर फ्लुएंट यू विल गेट गुड मार्क्स इन स्पीकिंग। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंटेंट के चक्कर में फ्लुएंसी कॉम्प्रोमाइज ना हो। उसके बाद डोंट फोकस ऑन लॉजिक। अब देखो, कई बार क्या होगा ना कि आपकी लाइंस जो आप बोल रहे होंगे या बना रहे होंगे वो लॉजिक नहीं कर रही होंगी, मतलब उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होगा। तो आपको उसका ध्यान नहीं देना कि लॉजिक हो ना हो, आपकी ग्रामर सही हो ना हो, आपका जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं वो लाइन सही है नहीं है, उससे मैटर नहीं करता। आपको बोलना है बस, और फ्लो के अंदर बोलना है और इमेज देख के बोलना है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना। तो इस तरीके से लॉजिक ना भी कई बार बने ना तो बोल देना। ये मत कहना कि यहाँ ग्रामर गलती हो जाएगी। इसके अंदर ग्रामर नहीं देखी जाएगी आपकी, इसके अंदर देखा जाएगा कि आप बोल रहे हैं और इमेज से देख के बोल रहे हैं। जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आ जाता है, डोंट फोकस ऑन ग्रामर। कि आपको यार ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। आपकी ग्रामर आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई गलत हो रही है, होने दो भाई, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सेंस नहीं बना रहा, ना बनाए। इफ़ यू आर फ्लुएंट, इमेज से अगर आप 2-4 चीज़ें देख के बोल रहे हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स एंड यू विल स्कोर 90 मार्क्स इन स्पीकिंग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लॉजिक हो ना हो, ग्रामर हो ना हो, कुछ सेंस बन रही हो ना बन रही हो, कंटेंट इसके अंदर से हो और फ्लुएंट है आप, तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर एंड दैट इज इट। और इसको यूज़ करके आप बहुत सारे लोगों ने जो उनसे हैं अच्छे अपने अपने डिजायर्ड स्कोर अचीव करे हैं। सो यार, आप कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पाई चार्ट। तो यार अभी इस पाई चार्ट के अंदर कुछ दे रखा है, डायमंड प्रोडक्शन जो सी है। आपको जो 25 सेकंड्स पहले मिलेंगे, आपको उसके अंदर आप ना डिसाइड कर लेना आप क्या क्या बोलेंगे, कौन सी लाइन बोलेंगे। वरना ना जब बोलेंगे और उसके बाद जब सोचेंगे, सोचना और बोलना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप पहले ही सोच लेना आपको ये बोलना है,
उसके बाद ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लेना, ये याद कर लेना और उसके बाद बोल देना। अब इसको मैं एक बार बोल के देखता हूँ। द इमेज, अब स्टार्ट करता हूँ। द इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाई चार्ट। इन द इमेज देयर आर डायमंड प्रोडक्शन बाय वैल्यू इन 2014. Additionally, there are Canada with over 14% and Russia with over 26%. Moreover, there are South Africa with 8% and the others with the 18%. To conclude, this is the image which represents the diamond production by value in 2024 and Russia is the highest in the diamond production. So, इस तरीके से आप बोलना, कुछ भी बोल देना। अब मैंने यार कुछ हो सकता है कई बार सेंस नहीं बन रही और कुछ बार हो सकता है मैंने डाटा गलत दे दिया। अब कई बार क्या होगा, रशिया है जो सा, रशिया 26% है, अगर मैंने 25 बोल दिया आप लोग ओ भाई गलत डाटा बोल दिया भाई, अब तो मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, डाटा आपका मैच करे ना करे, आपने रशिया बोला है, कनाडा बोला है, डायमंड प्रोडक्शन बोला है, तो इस तरीके से अगर आपने बोला है और अपने आप से बना के बोला है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आप डाटा की टेंशन मत करना, मैच हो रहा है नहीं हो रहा, बस आपका फ्लो नहीं खराब होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। तो अब आपको यहाँ पे एक और इमेज दिख रही होगी, दिस इज समथिंग वर्ल्ड मैप है या जो भी है कुछ। तो अब इसको किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर लगा के बोलेंगे। द इमेज गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल हु नेवर एक्सेस इन द इंटरनेशनल. In this image, there are people who have not the access of the international in the year 2021. Additionally, there are 0 to 4% that represent yellow and 4 to 18% that represent green and no data which represent by the gray color. Moreover, the data for the UK is for 2024. To conclude, there are many different color and the world which represent that who never have access to the internet in 2020 and 2021. तो हो भाई मैंने इसके अंदर क्या बोला अब आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ एक लाइन हो सकता है रिपीट भी कर दी और मैंने कुछ भी डाटा बोल दिया कि 0 to 4%। अब ये परसेंट था या नहीं था मेरे को खुद नहीं पता था नहीं था, बट मैंने बोला, मेरे को इसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि मैंने यार बोला, फ्लुएंसी के अंदर बोला। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड आपको किस किस चीज़ों का ध्यान देना है। टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, आप उसकी जगह एक स्ट्रक्चर यूज़ करें। स्ट्रक्चर से आपका एक फ्लो बना रहेगा। उसके बाद आपको 20 सेकंड से ज़्यादा बोलना है, फोकस करना है फ्लुएंसी के ऊपर, कंटेंट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना, लॉजिक के ऊपर फोकस नहीं करना, ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको डाटा के ऊपर फोकस नहीं करना। फोकस सिर्फ और सिर्फ करना है इमेज के अंदर, थोड़ा सा इमेज देख के बोलनी है, फ्लो के अंदर बोलना है, 20 सेकंड से ज़्यादा बोलना है, एंड दैट इज ऑल एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर इन डिस्क्राइब इमेज एंड यस दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पहले क्या होता था, अब क्या होता था, क्या नया रूल आया, रूल के बाद क्या करना, रूल से पहले क्या करते थे। सो आई होप आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो गई होगी। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं, प्लीज़ बताइए।